वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस को। वैसे मैं हर वीडियो में टॉपिक डिस्कस करने के बाद क्वेश्चंस को भी डिस्कस करती हूँ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी डिस्कस करती हूँ। बट लास्ट वीडियो में जो टॉपिक था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसका क्वेश्चन रह गया था। तो चलिए आज हम कंप्लीट करते हैं। First question is, which two of the following changes usually tends to occur in the flea in real life when they move to high altitude? Increase in red blood cells in size, increase in red blood cell production, increase breathing rate, increase in thrombocytes count. क्या होता है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, तो वहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया जो है उसकी वजह से हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड रेड ब्लड सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ब्लड सेल्स इंक्रीज़ होंगे तो हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। ए फर्स्ट एंड थर्ड, एंड बी थर्ड एंड फोर्थ, सी फर्स्ट एंड फोर्थ, डी फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका हम ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज, एंड थर्ड क्या है, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। तो ये ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली सही हो सकता है। अगर यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड दिया होता कोई ऑप्शन तो सबसे ज़्यादा सही मोस्ट करेक्ट ऑप्शन वही होता, फर्स्ट एंड थर्ड। लेकिन इस चारों ऑप्शन में कहीं सेकेंड एंड थर्ड होता, इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन एंड इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। एक्चुअली में यही सही है ऑप्शन रहता, बट यहाँ पे वो दिया नहीं है, कहीं पे सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन दिया नहीं है। तो रेड ब्लड सेल्स भी साइज भी इंक्रीज होता है, साथ जब रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है तो साइज भी इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑप्शन सिग्मोइड, सेकेंड पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन, फोर्थ इज हाइपरबोलिक। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सिग्मोइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज hemoglobin is having maximum affinity with carbon dioxide, carbon monoxide, oxygen and ammonia। आपको मैं बता दूं हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा है बाइंड करने की कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन की लवर समझ लीजिए। ओके, ऑक्सीजन तो वाइफ थी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हुआ तो ज़रूर से हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, जिसकी वजह से सारी स्टोरी ख़त्म, उसकी डेथ हो जाती है। जब अगर हमारे आसपास केवल कार्बन मोनोऑक्साइड ही रहा तो वो हमारे जितने भी ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस इर्रिवर्सिबल विथ ब्लड हीमोग्लोबिन। इर्रिवर्सिबल, इसका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने अभी बताया था ना, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की बहुत है। वो वहाँ पे ना वो ऑक्सीजन को देखेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड को, वो डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करेगा। तो वो जो रिएक्शन वो इर्रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल नहीं होती। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है वो रिवर्सिबल होती है, और एंड कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करता है वो भी रिवर्सिबल होती है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन है जो कार्बन मोनोऑक्साइड से जब बाइंड कर गया तो रिवर्सिबल नहीं होती है,
जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व इज नोटिस्ड अंडर ऑप्शन नॉर्मल टेम्परेचर एंड pH, लो टेम्परेचर एंड pH, लो pH एंड हाई टेम्परेचर, लो pH एंड लो टेम्परेचर। देखिए लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, लंग्स में, LL। लंग्स में क्या होता है, टेम्परेचर कम, एचाइन कंसनट्रेशन ज़्यादा, टेम्परेचर कम एंड एचाइन कंसनट्रेशन कम। एचाइन कंसनट्रेशन कम मतलब pH इंक्रीज, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर हाई pH। सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, सेकंड। ओके।